ओम नमः आदिशक्ति माताय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज विशेष चर्चा करेंगे कि आदिशक्ति माता या प्रत्येक जीव जो भी इष्ट देवता को पूजा करते हैं, पूजा तो वो करते हैं परंतु सफल या पूर्ण फल प्राप्ति क्यों नहीं होती है। इसके पहले वाला भी वीडियो में ये चर्चा किए थे कि जब तक मनुष्यों में अपना स्वतः हुआ जो संयमी ना हो, उसमें आत्मविश्वास ना हो, उसमें समर्पण की भावना ना हो तथा पूर्ण निष्ठा, ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा जब तक नहीं होती है, उसमें वो पूजा हुआ फल प्राप्ति नहीं होती है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी साधना का अर्थ होता है एक्सरसाइज, यानी कि जो भी कार्य करते हैं वो क्यों नहीं सफल होते हैं या असफल होने का मुख्य कारण क्या है कि कैसे हम सफल प्राप्ति करेंगे। तो वर्तमान समय मनुष्य जीवन की एक विडंबना बनकर रह गया है। मनुष्य अपने जीवन से मृत्यु तक इस भ्रम में रहता है कि वह अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर रहा है। इस जीवन में वह सभी कुछ करता है, अपने जीवन के साथ उन लोगों को जीवन को भी वह अच्छा स्तर प्रदान करना चाहता है जो उसके समक्ष उपस्थित रहते हैं। उसके ये सब करते करते वृद्धावस्था तक वह पहुंच जाते हैं। बिना किसी आध्यात्मिक क्रिया का वह अपना जीवन से रुष्ट हो जाते हैं। वह उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जिस तरह के अन्य जानवर करते हैं, यानी खाओ पियो अपना जीवन को व्यतीत करो। नीरस और निरर्थक जीवन एक ऐसा अभिशाप है जैसे दुर्भाग्य के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसी के विपरीत सफल, समर्थ और समुन्नत स्तर के व्यक्ति सौभाग्यशाली प्रतीत होते हैं। मनुष्यों के बीच ऐसे अंतर का क्या कारण है? इसका साफ उत्तर यही है कि पहले किस्म के मनुष्य अपना जीवन मनुष्य की पहली परत पर ही गुजार देते हैं और उन्हें सिर्फ छिलके के और कुछ प्राप्त नहीं होते, परंतु वे मनुष्य जीवन की हर तरह से खोलते हुए मानवतावादी कार्य करते हैं। वे लोग ये जानते और मानते हैं कि इस धरती पर लाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाने वाले कृत साधना है। यानी जो भी कार्य करते हैं, यदि कोई विद्यार्थी पढ़े तो निश्चित ही वह विद्या अर्जन उसका होगा ही। जैसे कि किसान लोगों के लिए यदि वो कृषि कार्य सबसे पहले असफल, मन में असंतुष्टि रहे कि नहीं हमसे होगा नहीं, वो कृत करते रहे, कार्य करते रहे, किसान अपनी खेती बाड़ी करते रहे तो खेती होना ही है, यानी साधना सफल होते हैं। तो साधना की सिद्धि का सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। भौतिक जगत में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनरत पुरुषार्थ अनेक सफलताएं अर्जित करता है। जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जहां आनंद और उल्लास का भंडार भरे पड़े हैं। साधना एक सुविस्तृत विज्ञान है। साधना का अर्थ सिद्धि है, अर्थात उपासना, जप और श्रद्धा के माध्यम से अपने इष्ट देवताओं से अपने इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति ही साधना होती है। मनुष्य अपने जीवन के अंत में मोक्ष चाहता है, अर्थात पृथ्वी पर अपनी जन्म या जो जन्मे 64,000 जोनियाँ से मुक्ति। इसके लिए वह अपने इष्ट को याद करता है, उसका गुणगान करता है, उसकी परम भक्ति करता है और उसके परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर उससे इच्छित फल प्राप्त देते हैं। साधना एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र है। हमारा संपूर्ण जीवन ही साधना है। ये सभी ग्रंथों में दिया गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन के समस्त कर्मों का फल का हिसाब इसी जीवन में होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अत्यंत कठिन और कठोर साधनाओं के माध्यम से ही आत्मज्ञान को पाया है। सच्चा साधक, निष्ठावान पुरुष भगवान पथ पर चलने वाला आध्यात्मिक साधना को एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ लक्ष्य को ओर पहुंचता है। साधक को इधर उधर भटकने का कोई आवश्यकता नहीं। उसके ईश्वर, उसके भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। अतः हृदय स्थित भगवान का ध्यान स्वच्छ मन से किया जाए
तो निश्चय ही विशुद्ध भगवान अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना आसान है। सनातन धर्म विश्व के अन्य धर्मों से काफ़ी भिन्न है। इस धर्म ने अपने सभी वर्गों के लोगों के लिए अच्छी और सुंदर क्रियाएं बनाई हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्म शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी साधना को करने के लिए कुछ शर्तें को पूरा करना अनिवार्य होता है और यही उसे सफलता दिलाती है। यह एक ऐसा सूत्र है जो ज्ञान के क्षेत्र में समान रूप से तथा साधना के क्षेत्र में सिद्धि रूप से दिखाई देते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत शाश्वत सत्य है, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई विवाद ही गुंजाइश नहीं। सिर्फ साधना का स्वरूप और उद्देश्य को समझने भर में देते हैं। उद्देश्य समझते ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह हर कार्य को करने के लिए वह सक्षम होते हैं। इन्हें आत्म संयम के बिना कोई भी कार्य सफल होना ही नहीं है। अतः मनुष्यों का शरीर चंचल तथा आध्यात्म जगत में सफलता मिल ही नहीं सकती है जब तक वह आत्म संयम और समर्पण न करे। आगे का वीडियो में हम आदिशक्ति महामाया किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम नमः आदिशक्ति माताये नमः।